हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैशाली कोचिंग सेंटर। आज हम लोग 10th में पढ़ेंगे। क्लास 10th के लिए मैथ का जो है एक्सरसाइज 2.2 उसका क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है, जो कहता है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर शून्यकों का योग जो है 1/4 है और गुणनफल जो है -1 है। तो हमें क्या निकालना है? बहुपद निकालना है। तो द्विघात बहुपद निकालने के लिए दो तरीका है, हम दोनों तरीका बताएंगे इस वीडियो में। तो आप लोग बने रहे, शुरू से अंत तक देखेंगे तो आप कभी प्रॉब्लम नहीं होगा इस प्रकार के क्वेश्चन में। तो देखेंगे, एक तो तरीका है हम द्विघात बहुपद लिखते हैं, जो इसका मानक रूप है एक ax² प्लस bx प्लस c। ये द्विघात बहुपद का मानक रूप हुआ, ठीक है। अब हमें a b c का मान अगर पता चल जाता है ना, तो इसमें डाल देते हैं तो ये द्विघात बहुपद निकल जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, पहले यहाँ पर शून्यकों का क्या है, योग है, तो लिखते हैं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग फार्मूला क्या था इसका? इसका तो -b/a होता है, ठीक है। -b क्या, देखिए यहाँ पर -b यानी कि फार्मूला ही होता है इसका। तो x का जो गुणांक होगा ना, वही होगा -b यानी कि b। यहाँ पर x² का गुणांक a है तो नीचे लिखे a, तो -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा -a/b, और अल्फा देखिए यहाँ से निकाल सकते हैं। -b/a क्या है? शून्यकों का योग है। हमें शून्यकों का योग दे दिया है 1/4, तो इसके बराबर में 1/4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। -b/a क्या है? शून्यकों का योग है। तो हमें शून्यकों का योग दे दिया है 1/4, तो इसके बराबर में 1/4 लिख सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पर जब कंपेयर करेंगे दोनों को, तो a का मान कितना आ रहा है? a का मान 4 और b का मान जो है वो माइनस इधर चला जाएगा तो क्या होगा? -1 हो जाएगा। a और b का मान निकल गया, अब c का मान निकालते हैं। तो ये गुणनफल से निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? c/a होता है, ठीक है। c/a मतलब क्या? अचर पद और x² का गुणांक, यहाँ इसका अनुपात को बोलते हैं गुणनफल, ठीक है। अब यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा इसे लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, और c/a यहाँ पर लिखते हैं c/a। अब देखिए पहला तो योग था, शून्यकों का योग। दूसरा क्या है इसमें दिया हुआ? दूसरा जो है -1, ये गुणनफल है, शून्यकों का गुणनफल। इसके क्या बराबर में कर देंगे? 1, -1। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो एक तो रहता ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पहले ही निकाल चुके हैं a = 4। अब यहाँ पर a की जगह पर क्या है? एक जगह पर 1 है, हमें 4 बनाना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, ऊपर नीचे 4 से गुना भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 4/4 क्या होता है? 1 होता है, और 1 से किसी भी संख्या में गुना कर सकते हैं, लेकिन इस पर a का मान भी निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया? यहाँ से लिख सकते हैं -4/4। तो a का मान तो 4 आ गया, हमारा c का मान क्या आ गया? तो यहाँ पर a = 4 और c = -4, ठीक है। तो अब देखिए हमें a, b और c का मान निकल गया है। अब डायरेक्टली इसमें इस बहुपद में इसका मान रखते हैं तो ये द्विघात बहुपद निकल जाता है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं a। तो देखिए डायरेक्टली यहाँ देखिए a की जगह पर क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, तो इसमें रखिए। तो यहाँ पर 4x², अब प्लस है तो प्लस लिखिए यहाँ पर। उसके बाद देखिए b का मान क्या है? b का मान -1 है, तो b की जगह पर -1 रखेंगे, और यहाँ पर x है तो x लिखेंगे, ठीक है। x है ना, b का मान रख दिए और x है, प्लस में c का मान क्या है? -4, तो लिखिए -4। देखिए दो चीज एक साथ नहीं रहता ना, माइनस वाला को ब्रैकेट में रख देते हैं। अब इसे बनाते हैं 4x², अब प्लस माइनस माइनस, और x हो जाएगा -x, प्लस माइनस -4। तो ये हो जाएगा द्विघात बहुपद, इसका आंसर हो गया, ठीक है। एक तो ये तरीका बनाने का, एक मेथड ये है। दूसरा मेथड जो इससे भी बहुत इजी है, तो वो भी देखिए कैसे बनाते हैं। दूसरा मेथड क्या है? देखिए द्विघात बहुपद निकालना है ना, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद एक फार्मूला जैसे होता है यहाँ पर x² माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसमें क्या करना है? अल्फा और बीटा का मान रख दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, अल्फा और बीटा का मान क्या करेंगे? रखेंगे। तो अल्फा मतलब अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ से देखिए पहला जो दिया हुआ है 1/4, ये क्या है? अल्फा प्लस बीटा है, क्योंकि योग दिया हुआ है ना, शून्यकों का योग है, योग मतलब प्लस में होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, और अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया -1। इसमें डाल दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो x² माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है? देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान रखना है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है,
यहाँ पर साथ में एक्स भी होता है ना फॉर्मूला में, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया द्विघात बहुपद। इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का मान रखना है सिर्फ, तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है -1 है, तो -1 रख देंगे। अब इसे क्या करते हैं, अब इसे सोल्व करते हैं आगे। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में 1 से गुना करेंगे तो x होगा, x/4 प्लस में माइनस है तो -1। अब देखिए क्योंकि ये बटा में 4 आ गया है, इसे हटाने के लिए क्या करेंगे, बराबर 0 रखेंगे और एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं इसके, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4 अब बराबर 0 रखते हैं। 0 इसलिए रखते हैं क्योंकि शून्य निकालने के लिए ऐसे भी बराबर में 0 रखा जाता था पहले, तो यहाँ पर 0 रखेंगे तो 4 को 0 से गुना करेंगे तो 4 समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4 बराबर हो जाएगा 0, ठीक है 0, क्योंकि 0 में 4 से गुना हुआ एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 0 में 4 से और इतना में 1 से। अब ये 0 हो गया तो इसको द्विघात बहुपद डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद निकल गया, हो गया आंसर।